like a Hellcat. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का थर्ड टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब देश के क्षेत्रों में रिसोर्सेज की पहचान और सूची। रिसोर्सेज डेवलपमेंट योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल रूप से संपन्न एक योजना इम्प्लीमेंट करना। थर्ड पॉइंट, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ रिसोर्स डेवलपमेंट योजनाओं का मिलान। गाइस अब हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का फोर्थ टॉपिक, लैंड रिसोर्सेज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब लोग जमीन पर रहते हैं। हम लोग जमीन पर बहुत सारी एक्टिविटीज को कर रहे हैं और अपने जीवन के जीने के लिए बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज को हम लोग करते हैं। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और ये ह्यूमंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे एक्टिविटीज हमें लैंड पर करते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज को हम लैंड पर करते हैं। लैंड हमारे लिए धरोहर है। लैंड रिसोर्स फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमें इस एक अच्छे प्लान के साथ उपयोग करना चाहिए। ये इनफाइनाइट नहीं है। इंडिया में बहुत अलग अलग वैरायटी के रिच फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड। इंडिया में 43% एरिया प्लेन है। इंडिया में 43% एरिया प्लेन्स है और 30% एरिया इंडिया में माउंटेन है और 27% एरिया इंडिया में प्लेट्यूज है। प्लेन लैंड एरिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री होता है। माउंटेन एरिया में पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स होता है, सम रिवर्स होता है, कुछ नदियों का फ्लो होता है पेरिनियल फ्लो रिवर्स में। माउंटेन्स एरिया हमें टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। प्लेट्यूज में रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है और फॉरेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का फिफ्थ टॉपिक, लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज को इन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट, फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ए बंजर जमीन और वेस्ट लैंड। बी, लैंड एग्रीकल्चर का उपयोग नहीं करती है, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, कारखाने आदि। थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ए, परमानेंट पास्चर मतलब ग्रास लैंड एंड ग्रेजिंग लैंड। कई तरह के ट्री क्रॉप्स के ग्रोव्स के नीचे की भूमि नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं होती है। नेट सोन एरिया मतलब शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र। सी, कल्चरेबल वेस्टलैंड, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड के लिए अधिक से अधिक 5 साल एग्रीकल्चर है। फोर्थ पॉइंट, फैलो लैंड मतलब जहां पर कृषि नहीं होती है। करंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 agricultural year. Other than current fallow, left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural years. Point 5, net sown area, ऐसे एरिया जिसमें एक या एक से अधिक ईयर में जो बुआई हो रही है। नेट सोन एरिया को ही ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। Topic 6, land use pattern in India. The use of land is determined by first, physical factors जैसे topography, climate, soil types. Second, human factors जैसे जनसंख्या, तकनीकी क्षमता और संस्कृति और परंपराएं आदि। गाइस, टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी स्थान का वर्णन करना। लैंड के यूज डेटा परंतु लिए ही है उपलब्ध और 93% के कुल ज्योग्राफिकल एरिया है, क्योंकि भूमि के उपयोग रिपोर्टिंग के अधिकांश के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर असम किया गया है, नहीं पूरी तरह से। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर के कब्जे में पाकिस्तान और चीन ने भी नहीं किया गया सर्वे। तो गाइस बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का 7th टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग मतलब
to extract contributed in land degradation. Measures to control land degradation. First, afforestation मतलब जंगल लगाना. Second, planting of shelter belts of plants. Shelter belts का मतलब हवा की शक्ति कम करने और कटाव को कम करने के लिए डिजाइन किए पेड़ों की बाढ़ या हेग. नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग मतलब जैसे गाय घास चरती है, ग्रेजिंग का मतलब है. नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन के सैंड ड्यून से बढ़ रही कोठेदार बसें. इस टॉपिक का 5th पॉइंट गाइस, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. 6th पॉइंट, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज. हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर का 8th टॉपिक, सॉइल एज अ रिसोर्स. स्टूडेंट्स ये आप रीड कर लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हिंदी में. आप जानते होंगे सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है और साथ में रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भी है. जो भी प्लांट में जो भी ग्रोथ होता है वह सॉइल पे ही होता है और साथ ही और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर रहने वाले सॉइल पे पाए जाते हैं. सॉइल एक लिविंग सिस्टम है. सॉइल को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, जबकि कुछ सेंटीमीटर डेप्थ में ही बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम. ये है ये फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं. टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, wind and glaciers, activities of decomposition etc. contribute to the formation of soil. वेदरिंग के द्वारा चट्टान फूटे गए, ह्यूमिफिकेशन के द्वारा ह्यूमन्स का निर्माण हुआ होगा और दोनों मिल के सॉइल का निर्माण करेंगे. मिट्टी में होने वाले केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस समान रूप से इम्पॉर्टेंट हैं. मिट्टी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है. On the basis of factors responsible for soil formation, color thickness, texture, age, chemical and physical properties, इन फैक्टर्स के बेसिस पे सॉइल को इंडिया में क्लासिफाइड किया जा सकता है या किया जाता है इन डिफरेंट टाइप्स से. स्टार्ट करते हैं सॉइल का 4th टाइप, रेड एंड येलो सॉइल्स. फर्स्ट पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स in areas of low rainfall. Second point, Deccan Plateau, Odisha, Chhattisgarh and areas along the Western Ghats. इन areas के large part red and yellow soil से बने हैं. Third point, become red in color due to diffusion of iron and in crystalline and metamorphic rocks. Ideal for the growth of ragi, तंबाकू and oil seeds etc. रागी मतलब एक तरह का मोटा अनाज और तंबाकू एंड ऑयल सीड्स तो आपको पता ही होगा. गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी अच्छे स्टडी वीडियोस लाते रहें. थर्ड पॉइंट, बिकम रेड टू ब्राउन इन कलर. फोर्थ पॉइंट, आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ ज्वार, बाजरा, डेट्स एक्सेट्रा. स्टार्ट करते हैं सॉइल का 3rd टाइप, लैटराइट सॉइल. फर्स्ट पॉइंट, हैवी रेनफॉल के कारण इंटेंस लीचिंग द्वारा लैटराइट सॉइल का निर्माण होता है. लैटराइट सॉइल मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम. थर्ड पॉइंट, बिकम रेड इन कलर ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमस कंटेंट. इट इज द आइडल फॉर ग्रोथ ऑफ टी, कॉफी एंड कैश्यूनट मतलब काजू एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट, पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स में कुछ पार्ट राजस्थान और गुजरात के इस मिट्टी से बने हैं, एलुवियल सॉइल से बने हैं. फोर्थ पॉइंट, आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर केन, पैडी, wheat and pulses. According to its age, alluvial soil can be classified as a bhangar and khadar. तो स्टार्ट करते हैं सॉइल का 2nd टाइप, एरिड सॉइल. फर्स्ट पॉइंट, एरिड सॉइल लेस रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर वाली रीजन्स में फॉर्म होता है. सेकेंड पॉइंट, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड कच्छ एरिया ऑफ वेस्टर्न गुजरात इस सॉइल से बने हैं.
तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का 9th टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। India has a varied relief features, landforms, climatic realms, and vegetation types. These have contributed in development of various types of soil. Varied मतलब different, relief features मतलब राहत सुविधाएं, landforms मतलब जमीन का एक प्राकृतिक रूप, और climatic realms का मतलब climatic एरिया। सॉइल के 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, अलुवियल सॉइल, फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, सिल्ट मतलब कचरा और सड़ा हुआ मटेरियल, ब्रॉट बाय द हिमालयन रिवर्स। सेकंड पॉइंट, द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, इम्पॉर्टेंट एंड फर्टाइल सॉइल। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक और 10th टॉपिक, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। फर्स्ट पॉइंट, सॉइल इरोजन के नेचुरल तरीके। विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। सेकंड पॉइंट, ह्यूमन एक्टिविटीज जिससे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट्स इन द सॉइल इरोजन। थर्ड पॉइंट, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए उपाय। फर्स्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग, इट इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्ट्रिप्स और बैंड्स arranged to serve as barriers against erosion. Second, planting shelter belts, हवा की शक्ति कम करने और कटाव को कम करने के लिए डिज़ाइन किए पेड़ों का बाड़ या हेग। थर्ड, पहाड़ी क्षेत्रों में कंटर प्लॉगिंग और टेरेस फार्मिंग का करना, मतलब कंटर प्लॉगिंग मतलब समूचा जुताई। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ सॉइल, ब्लैक सॉइल। फर्स्ट पॉइंट, इट इज formed from the weathering of volcanic rocks. Second point, black in color is also known as regur or black cotton soil. Third point, the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh are made of this soil. Fourth point, ideal for the growth of cotton, jowar, onion, grapes, etc. जौर मतलब एक प्रकार का पौधा जिसको अनाज के रूप में प्रयोग होता है।